नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे जो हमेशा से सभी के दिमाग में एक चर्चा का विषय रहा है। आज हम बात करेंगे धर्म की और राजनीति की। धर्म और राजनीति जो ऐसे दो विषय हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, बिल्कुल पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जिसे आज हम धर्म समझ रहे हैं वो धर्म है कि नहीं है। एक्चुअल में धर्म मतलब क्या? जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं ये धर्म है, जिसे हम आज इस्लाम धर्म कहते हैं ये धर्म है, जिसे हम आज ईसाई धर्म कहते हैं क्या वो धर्म है? कि एक्चुअल में धर्म मतलब क्या और ये राजनीति से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं धर्म को एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंटली जो समझने वाली बात है, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज हमें देखने को मिलता है। मैं बिल्कुल भी हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या जो भी धर्म आज के टाइम में प्रचलन में है जिसे आम आदमी आज धर्म कहता है उसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ। धर्म से मतलब होता है कि धर्म एक पूरी तरह से एक व्यक्तिगत घटना है, पूरी तरह से एक इंडिविजुअल इवेंट है, एक पर्सनल घटना है। धर्म का समाज से और सामाजिक घटनाओं से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। आज जो हम समाज में देखते हैं वो बेसिकली क्या है, एक संगठन है, ग्रुप है, समूह है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअल में धर्म का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जब जब संगठन बनता है, समूह बनता है, तो वो धर्म ना रहकर सिर्फ संप्रदाय रह जाता है। आज जो हम सामाजिक रूप से देखते हैं, जिसे हम हिंदू धर्म समझते हैं, एक्चुअली वो एक संप्रदाय से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिसे हम इस्लाम धर्म कह रहे हैं वो एक संप्रदाय से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिसे हम आज ईसाई धर्म कह रहे हैं तो वो वास्तविकता में एक संप्रदाय, एक गुट से ज़्यादा कुछ नहीं है। धर्म पूरी तरह से एक व्यक्तिगत घटना है जिसका एक इंडिविजुअल से लेना देना होता है, उसका बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं। आज जिसे हम धर्म कहते हैं वहाँ बात तो धर्म की होती है लेकिन काम सारे राजनीति के होते हैं। आप हजारों सालों का इतिहास कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, जब भी आप किसी इतिहास को पढ़ेंगे तो आपने धर्म के नाम पर क्या देखा होगा? आपने धर्म के नाम पर केवल लोगों को लड़ते हुए देखा होगा, एक दूसरे के साथ कत्लेआम करते हुए देखा होगा, एक दूसरे से मनमुटाव देखा होगा। धर्म के नाम पर बड़े बड़े संगठन देखे होंगे, धर्म के नाम पर कन्वर्जन देखा होगा, धर्म के नाम पर लोगों को ये समझाते हुए देखा गया होगा कि जिस भगवान को, जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को तुम मानते हो वो झूठ है, वो गलत है, वो बकवास है। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। इस वाले भगवान को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। आज भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहते हुए दिखेंगे कि राम माइथोलॉजिकल है, कृष्ण मैथोलॉजी है, सब बकवास है, ये लोग कभी नहीं हुए। अगर भगवान कोई हुए तो बुद्ध हुए हैं, सबको छोड़ो, बुद्ध के पीछे आ जाओ। बुद्ध ही भगवान है, बाकी कोई नहीं है। ये सब क्या है? प्योर पॉलिटिक्स, प्योर राजनीति। ये जो संगठन है जिन्हें मैं आज में संप्रदाय कह रहा हूँ, इन्होंने केवल व्यक्तिगत रूप से एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी का शोषण नहीं किया है, इन्होंने धर्म का भी शोषण किया है। जबकि धर्म पूरी तरह से एक व्यक्तिगत घटना है जिसमें एक व्यक्ति का और परमात्मा का आपस का संबंध होता है और किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हमें कोई काम करना हो तो हमें समूह चाहिए, ग्रुप चाहिए, लोगों की टीम चाहिए, 10, 20, 100, 50, 1000, 10,000 लोग चाहिए, तब कोई काम होता है। लेकिन अगर हमें विश्राम करना हो तो क्या हम संगठन बनाएंगे? क्या हम लोगों के ग्रुप बना के खड़े हो जाएंगे? विश्राम करना हो, ठहर जाना हो, रुकना हो, एकांत चाहिए, तभी रुका जा सकता है, तभी ठहरा जा सकता है, तभी विश्राम किया जा सकता है। अगर झगड़ा करना हो, अगर हिंसा करनी हो तो समूह चाहिए, गुट चाहिए, संगठन चाहिए। अहिंसा करने के लिए कौन सा गुट चाहिए? अहिंसा करने के लिए कौन सा समूह चाहिए? अहिंसा करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है? संगठन का आधार है घृणा। जितने भी संगठन खड़े किए जाते हैं वो घृणा, नफरत, आपसी भेदभाव को बेस बनाकर खड़े किए जाते हैं और ना धर्म का बदनाम किया जाता है। धर्म का मतलब है ध्यान, धर्म का मतलब है मौन, जिसके लिए किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी गुट की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए एक हॉल में मैं 1000 लोगों को बैठाऊँ,
और 1000 लोगों को ध्यान करने के लिए कहो, तो जब वो 1000 लोग ध्यान कर रहे होंगे तो आप थोड़ी देर के बाद पाएंगे कि वो सब अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले। हर आदमी को लगेगा कि वो बिल्कुल अकेला है, मौन है, आसपास कोई नहीं है। 999 लोग वहां से गायब हो जाएंगे। हर आदमी अपने आप में अकेला हो जाए। ये धर्म है, ये ध्यान की पद्धति है, ये परमात्मा और ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। धर्म मतलब ए फ्लाइट ऑफ अलोन टू द अलोन। अगर एक लाइन में समझाऊं तो धर्म का मतलब है स्वयं के साथ होना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म का मतलब अगर स्वयं के साथ होना है तो उसका मतलब समाज से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक रूप से उसका कोई परिणाम नहीं है। मैंने कहा धर्म पूरी तरह से एक व्यक्तिगत घटना है, एक इंडिविजुअल इंसिडेंट है, लेकिन इसका प्रभाव वो सामूहिक है। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसका आचरण बदल जाता है, और उसके बदले हुए जीवन का और उसके बदले हुए आचरण का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, सामूहिक रूप से पड़ता है। दूसरे लोग उसके व्यवहार, उसके आचरण का अनुसरण करते हैं, उसे देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उससे फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत घटना है लेकिन उसके प्रभाव सामूहिक है। बुद्ध को जो महसूस हुआ, महावीर को जो मिला, क्राइस्ट ने जो पाया, वो केवल व्यक्तिगत रूप से पाया। बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट ने जो भी अनुभव किए, उन्हें जो भी मिला, वो अपने जीवन में उसे कभी किसी दूसरे को नहीं दे पाए। उन्होंने देने की कोशिश भी की हो तो भी नहीं दे पाए। बुद्ध को जो मिला, बुद्ध ने जिस सत्य को पाया, बुद्ध ने जिस परमात्मा को पाया, वो बिल्कुल व्यक्तिगत घटना थी। जो बुद्ध को मिला वो किसी को नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत घटना है, लेकिन बुद्ध को देखकर जिन हजारों लाखों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और वो बुद्ध के राह पर चल पड़े, ये उसका सामूहिक प्रभाव है। समूह में कभी भी सत्य को नहीं जाना जा सकता, समूह में कभी सौंदर्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, समूह में कभी भी प्रेम नहीं किया जा सकता। घृणा की जा सकती है। हिंसा करनी हो, तोड़फोड़ करनी हो, उपद्रव मचाना हो तो समूह चाहिए। प्रेम करना हो, एकांत चाहिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी और यही कंक्लूजन भी है कि जीवन का जो श्रेष्ठ है, जीवन का जो श्रेष्ठतम निकल कर आता है वो निजता में निकलता है, अकेलेपन में निकलता है। धर्म कोई सामूहिक साधना नहीं है कि 10, 20, 50, 100 लोग मिलेंगे और मिलकर इकट्ठा उस चीज को करेंगे। आपने लड़ने के लिए बहुत सारे संगठन देखे हैं, घृणा करने के लिए बहुत सारे समुदाय देखे हैं, बहुत सारे गुट देखे हैं। क्या कभी आपने प्रेम का कोई संगठन देखा है? क्या कभी आपने प्रार्थना का कोई संगठन देखा है? जब प्रेम का कोई संगठन नहीं हो सकता, प्रार्थना का कोई संगठन नहीं हो सकता, तो धर्म का भी नहीं हो सकता। फाइनली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि अगर धर्म को जानना है, सही मायने में धर्म को जानना है, एकांत में जाना पड़ेगा। प्रेम को जानना है, अकेलेपन में जाना पड़ेगा। प्रार्थना में जाना है, मौन होना पड़ेगा। अगर उपद्रव मचाना है तो ग्रुप बनाइए। इसलिए जीवन में जो गलतफहमियां बना ली है, धर्म को लेकर जो गलत कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, उनसे बाहर निकलिए। सही मायने में धर्म को अपनाइए और समुदाय और संप्रदायों से छुटकारा पाइए। जब तक समाज में संगठन रहेंगे, गुट रहेंगे, संप्रदाय रहेंगे और धर्म का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता रहेगा जैसे आज किया जा रहा है, तो सिवाय नफरत, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव के कुछ हासिल नहीं हुआ। धन्यवाद।